भक्त सुशील चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं बारंबारता पाठ से समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य आप लोग जानते ही हो कि समांतर माध्य आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए कितनी विधियां होती हैं। 3 विधियां होती हैं, जिनमें से पहला प्रत्यक्ष विधि बता दिया हूं। आज बताने जा रहा हूं कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि का सवाल देखिए। कल्पित माध्य विधि, दूसरा विधि है कल्पित कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, ये क्या है? कल्पित माध्य विधि। ये कैसे निकालते हैं आप लोग को इस वीडियो में आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इस विधि के लिए। ठीक है, 50 से 150 लिखना पड़ेगा झटका में, इसलिए लेट हो रहा है सवाल से। 50 से 150 दिया है, वो नहीं दिख रहा है। देखिए, 50 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450, 350 से 450, फिर 450 से 550। ठीक है, ये दिया है। अब इसको क्या करेंगे? इसको ये बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल दिया था। ये वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। अब इसमें बारंबारता देंगे। ठीक है, बारंबारता क्या दिया है? 16 12, 16 12 10 12 7, 12 7। ठीक है, इसका हम लोग क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि कैसे निकालते हैं? देखिए, पहले उसको लिखेंगे। 50 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450, 450 से 550। ठीक है, अब लिखेंगे इसको वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह मतलब एक साई का मान कैसे निकालते हैं? ठीक है, एक साई का मान देखिए, इन दोनों को जोड़िए। 50 प्लस 150 भागे 2 करेंगे। 150 प्लस 250, 2 कर दीजिए भाग, इन दोनों को जोड़ो। 250 प्लस 350, 2 का भाग कर दो। 350 प्लस 450, 2 का भाग कर दो। 450 प्लस 550, इसमें क्या करिए? 2 का भाग कर दीजिए। ठीक है, अब बताना है 150 प्लस ये 200 हो गया, तो भाग देंगे 100 से। 2 से तो 100 आएगा। ये क्या आएगा? 150, 250 और 150 कितना हो गया? 400। ये कितना आएगा? 200। 200 आएगा, ये जोड़ेंगे तो आएगा 600, तो हो जाएगा 300, भाग करेंगे तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 800, तो क्या आएगा? 400। ये क्या आएगा? 1000, तो क्या आ जाएगा? 500। ठीक है, हम अब एक्स आई का मान मालूम हो गया। एक्स आई का मान मालूम हो गया। ठीक है, मान कि कितना आएगा, मतलब अब एक्स आई का मान पता हो गया। एक्स आई है। ठीक है, अब निकालते हैं एफ आई। मतलब एफ आई निकालते नहीं, दिया है बराबरता कोई कहते हैं एफ आई। 10 हो गया, 10 12 10, 10 12 10, 10 12 10 12 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? विचलन। इसमें पद विचलन, विचलन ज्ञात करते हैं। ठीक है,
क्या निकालते हैं विचरण, इसमें कितने का अंतर है विचरण, इसमें क्या करेंगे देखिए विचरण कैसे निकालते हैं, विचलन विचलन यानी डी का मान क्या करते हैं डी आई का मान निकालते हैं, कैसे यक्स आई में से ए घटाते हैं। देखिए एक्स आई किसी को एक मान लेते हैं, ठीक है, एक्स आई किसी एक को मान लेते हैं अपने मन से, ये उसी संख्या को मानते हैं इसमें जो लगभग मध्य में आए, या आप यक्स आई में से किसी को मान लेंगे ए, किसी को मान सकते हैं या तो अधिकतर बीच में आने वाली संख्या को मानते हैं, ठीक है। हम लोग यक्स किसको मान लेते हैं ए आई ए 300 को मान लीजिए लगभग, इसको मान लीजिए हम मान लेते हैं ए को, ठीक है, 300 को मान लेते हैं। अब देखिए डी आई बराबर क्या होता है यक्स आई माइनस ए, ठीक है, डी आई बराबर तो देखिए यक्स आई का मान क्या है 100, ए का मान क्या है 300, बराबर बराबर क्या होगा -200 घटाएंगे तो क्योंकि उल्टा घटा रहे हैं, इसमें देखिए यक्स आई क्या है 300 माइनस अरे 200 माइनस क्या है ये यक्स आई माइनस ए का मान क्या है 300, क्या आएगा -100। अब देखिए इस पर कितना आएगा 300 में से 300 घटाएंगे तो ये यक्स आई का मान मालूम हो गया और ये भी यक्स आई का मान है, यक्स आई का मान है और एक दोनों का मान है, अतः ये कितना आएगा घटकर 300 में 300 का 0 हो जाएगा। देखिए ये यक्स आई का मान कितना है 400 में से ये घटा दीजिए 300, कितना बचेगा 100 आएगा, ये कितना आएगा 400 में से 500 घटा देंगे तो 400 में से अरे यार 500 में से ना घटाएंगे, ये एक्स आई है 500 में से क्या घटाएंगे घटा देंगे 300 तो कितना आएगा, कितना आना चाहिए 200। हम लोग का देखिए डी का मान मालूम हो गया, ठीक है, डी का मान मालूम हो गया और यक्स आई का मान मालूम कर दिए। अब हम कल्पित माध्य का सूत्र बताते हैं क्या होता है। अब अंत में निकालेंगे एफ आई डी आई, क्या निकालेंगे एफ आई डी आई, मतलब देखिए 10 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, 10 का ये 16 था, सॉरी 16 है, ये 16 है, क्या है 16 है, बहुत बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद, ये 16 है, 16 में 200 गुणा कर दीजिए, 16 का 16 गुणे -200, ये क्या आ जाएगा -3200 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब 12 का गुणा 100 इसमें कर दीजिए, 12 गुणे 100 -100 तो क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, -1200 हो जाएगा, 10 में 0 गुणा करेंगे तो ये 10 गुणे 0 बराबर 0 आएगा, 12 में 100 को गुणा करेंगे तो 12 गुणे 100 1200 हो जाएगा ये, और 200 में 7 को गुणा करेंगे तो 207 गुणे मतलब एफ आई गुणे डी आई का माना है 200 तो 7 दूनी के 1400 हो जाएगा, ठीक है, इतना मान निकालिए। फिर क्या करेंगे हम लोग इसको हम लोग का सूत्र होता है इसका कल्पित माध्य का सूत्र यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिखा देते हैं, चलो लास्ट में बता देंगे सूत्र क्या होता है। अभी सूत्र हम लोग का होता है सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई, ठीक है, इसमें डी आई मतलब यहाँ पर कल्पित माध्य विधि है, ठीक है, यहीं पर इसको ले लेंगे। अब सुनिए उसको जोड़िए एफ आई डी आई को कितना आएगा, मतलब सिग्मा एफ आई डी आई को जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ेंगे पहले माइनस को जोड़ लीजिए 0 0 हो जाएगा, 0 0 2 4 3 1 4 मतलब ये 44 आ गया, 4400 और ये क्या हो जाएगा 0 0 0 4 2 6 1 1 2 2600 4400 में से 2600 घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, और माइनस में आएगा मतलब ये बड़ी संख्या है तो माइनस लगा देंगे और कितना घट कर आएगा, कितना घटाएंगे तो घटा लेंगे 4400 में से 2600 घटा कर देखते हैं अभी कितना आता है 0 0 1800 कितना आ रहा है -1800,
कितना है माइनस 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 1800। ठीक है, हम लोग का ये हुआ। अब सिग्मा एफ आई का मान कितना आता है, ये तो सूत्र लिखे थे। सिग्मा एफ आई बराबर 6 2 8 2 10 7 17 एक 1 2 3 4 1 5 ऐसे लिया। अब सूत्र पर रख देते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है देखिए, सूत्र समांतर माध्य समांतर माध्य बराबर ए प्लस कल्पित माध्य विधि का सूत्र है। ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में एफ आई सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब हम लोग रखते हैं यहाँ पर। देखिए ए का मान कितना माने थे, ए का मान 300 है, यहाँ पर 300 रख देंगे प्लस एफ आई डी आई का मान कितना है -1800 बटा में सिग्मा एफ आई का मान 57। इसको हल कर देते हैं। ठीक है, देखिए 300 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका इसमें भाग देते हैं, 1800 को 57 में भाग देते हैं एक बार। ठीक है, भाग देंगे तो भाग दे देते हैं पहले। यहाँ पर देखिए 1800 में 57 का भाग देने पर 57, 1800 में 57 का भाग देते हैं। ठीक है, इसका आएगा भाग देने पर 31.58। कितना आएगा 31.58। इसको भाग देकर आप लोग देख लीजिएगा 31.58। इसको घटा देते हैं, घटा दीजिए। देखिए 300 में से घटाना है 31.58, घटा देते हैं तो जी 10 में 2 गया 8, 9 में 5 जाएगा 4 हो जाएगा, 9 में ले जाएगा 8, 9 में 3 जाएगा 6, 268.40 लगभग 268.40। ये हम लोग क्या है, उत्तर है। ठीक है, ये इस विधि से हम लोग क्या निकालते हैं, कल्पित माध्य विधि से, क्या निकालते हैं, कल्पित माध्य विधि से हम लोग आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, इससे खाली देख लीजिए इस सवाल को। देखिए क्या दिया था, ये सवाल में परीक्षा में सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, मान लेते हैं। ठीक है, बोल दिया कि कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ये बराबरता लिख लेंगे, फिर इसको जोड़कर 2 से भाग करेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ से 2 का भाग करेंगे, भाग करने के बाद ये एफ आई मतलब बराबरता दिया ही है, और डी आई बस इसमें एक डी आई निकलना होता है। डी आई मतलब देखिए एक्स आई में से घटाते हैं, एक किसी एक को मान लेते हैं, और डी आई जो है डी आई मतलब इसमें से पहला एक्स मान लीजिए 300 में से एक्स आई मतलब 100 हो गया, 100 में से 300 घटाएंगे तो -200 आएगा, फिर ये हो गया एक्स आई, फिर इसमें से 300 घटाएंगे तो -100 हो जाएगा, 300 में से 300 घटाएंगे क्योंकि एक्स आई का मान ये ही है और ए का मान भी ये है, तो 0 आ जाएगा, ये 100 आएगा, ये 500 300 में ले गया 200 बचेगा। फिर हम लोग एफ आई डी आई का मान निकालेंगे, मतलब एफ आई का डी आई में गुणा करेंगे, 16 में 200 को गुणा करेंगे तो 3200 आएगा, फिर ऐसे ही गुणा करेंगे 1200 में 100 तो 1200, इसका जीरो आएगा, 12 का में 100 को गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा, अब 7 में 200 का तो 1400 आएगा, फिर इस वाली लाइन को जोड़ देंगे। ठीक है, इस सिग्मा एफ आई डी आई निकल जाएगा। हम लोग का मेन सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। अब फिर देखिए एक मान 300 है, प्लस एफ आई डी आई का मान 1800, इसका एफ आई का मान 57 है, फिर उसके क्या है 57, ये दिख रहा है कि नहीं है, 57 है। ठीक है, फिर उसके बाद भाग देते हैं तो 31.5 बेट आएगा, 300 में से घटाएंगे तो 268.42 उत्तर हम लोग का हो जाएगा। एक विधि और देख लेते हैं। ठीक है, इस पर इसको मिटाते हैं।
लिखिए 25 30 30 से 35, 25 से 30, 30 से 35, सवाल नंबर 2, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ से। 45 दिया है, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। फिर क्या करेंगे, 14 22 16 दिया है, 14 22 16, 6 5 3 4, 6 5 3 4। हम लोग क्या करना है, इसको हल करना है। किस विधि से, कल्पित मध्य विधि से। कल्पित मध्य विधि से, ठीक है। ये 6 है, निकालते हैं हम लोग। पहले इसको लिखते हैं 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। क्या निकालेंगे, यक्स आई का मान निकालेंगे। 25 और 30 का मान जोड़ दीजिए और 2 का भाग करिए, ठीक है। 30 और 35, 2 का भाग, 35 और 40, 2 का भाग, 40 और 45, 2 का भाग, 45 50, 2 का भाग, 50 55, 2 का भाग, 55 + 60, 2 का भाग। ठीक है, बताना कितना आएगा। देखिए 25 और 30 जोड़ेंगे तो 55 आएगा, 25 तो जोड़ेंगे तो 55 आएगा, 2 को भाग करेंगे तो 27.5। ये कितना आएगा, ये आएगा 65 में 2 को भाग करेंगे तो 33.5। गलत है, 65 में 2 का भाग करेंगे तो 6 आएगा, 32.5 कितना आएगा, 32.5। ये आएगा 75 में 2 का भाग करेंगे तो 37.5। ये लोग में 55 का अंतर है। 42.5, 43.5, 52.5। ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 57.5। चलिए ठीक है, हम लोग का एक्स आई का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे, एफ आई का मान दिया ही है, 14 22 16 6 5 3 4। इतना निकल गया। जब इतना निकल गया तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें डी आई मतलब डी आई में बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। इसमें किसी को मान लो
ये इसको मानते हैं 42.5 को। अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मान लो यक्स आई मतलब ये है 27.5 में से 42.5 घटाना है, 32.5 में से 42.5 घटाना है, 37.5 में से 42.5 घटाना है, 42.5 में से 42.5 घटाना है, 47.5 में से 42.5 घटाना है, 52.5 में से 42.5 घटाना है, 57.5 में से 42.5 घटाना है। देखिए कितना आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आएगा माइनस 12 में 5 7, 12 में 7 का 5 में आएगा, और 3 में 2 जाएगा 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, 12 में ले 12 अरे जीरो हो जाएगा, 2 में 5 में 5 जाएगा, जीरो बच जाएगा, 2 में 2 का जीरो, अच्छा में 3 का 1 10, ये -5 आए, क्या बचेगा जीरो, ये क्या आएगा 7 में 2 गया 5, 5 बचेगा, ये क्या आएगा 5 में 2 गया 3, गलत, दो जी और ये 10 आएगा यार, 10 आएगा, 2 में 2 गया जीरो, और 5 में 4 गया 1, ये आएगा 5 1 15। इतना मान निकल गया। हम लोग अब क्या निकालेंगे, हम लोग इसके बाद निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई का मान। एफ आई कितना है 14, हमें 15 गुणा कर दो, 14 5 70 हासिल 7, 14 कम 14 7 21, -200 हो गया। अब 22 में 10 गुणा तो हो जाएगा -200, 22 से -220, 16 5 -80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुणे जीरो तो जीरो हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 30, अब 15 चौके 60। हम लोग को देखिए सिग्मा एफ आई का मान निकाल लिए, सिग्मा एफ आई बराबर क्या होगा, 4 2 6 6 6 12 6 18 5 23, 23 3 26 4 30, हासिल 3 हो गया, 2 1 3 1 4 4 3 7, 17 गया। अब देखिए सिग्मा एफ आई सिग्मा, ये सिग्मा का मान निकल गया, सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आएगा 005, 2 1 3 ओहो गलत है, यहाँ पर देखिए ये तीनों माइनस वाले को जोड़ लो साथ में पहले, ठीक है, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 2 4 8 4 12, 2 4 8 4 12, -12 से 30 हो गया, ठीक है, 0 0 हो गया, 2 1 3 8, अच्छा ये भी छूट गया, 2 1 3 8 3 11, हासिल 1 हो गया, और 2 2 4 4 1 5, 510 आएगा, 510 में देखिए इसे जोड़ लीजिए, 5 और 3 2 5 6 11, घटा दो कितने आएगा, 5 हो जाएगा, 3 2 5 6 5 11, ये जोड़ है, ये प्लस माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, 5 हो जाएगा, 0 में लग जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 होगा तो 10 में लग जाएगा 9 हो जाएगा, 395, 55 10 9 1 10 11, 3 1 4 1 5, सही है सही है, अच्छा देख लीजिए बढ़िया से कहीं तो गड़बड़ ना रहे, ठीक है, थोड़ा सी मार्कर स्याही नहीं चल रही है, इस पर बात पर ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 0 हो जाएगा, 2 1 3 8 3 11 5, 5 हो गया, 3 2 5 6 11, 3 2 5
यार ठीक है, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 में ले 10 में लगेगा 9, 4 में से सही है, -395, -395। अब हम लोग का सूत्र क्या है, ए प्लस सिग्मा मतलब समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ए का मान रख देते हैं। ए का मान कितना है, 42.5 प्लस, देखिए इसका मान कितना है माइनस, तो प्लस क्या आ जाएगा, माइनस हो गया, 395 बटा में एफ आई का मान है 70, 70 में 395 का भाग दे देते हैं, 395 का भाग देते हैं। ठीक है, देखिए 70 3 बार 5 वाले जाएं क्या, 5 वाले जाइए, 350 आ गया, 5 हो जाएगा 45, 10 मिनट लगाएंगे, 6 वाले जाइए, अब 300 आ गया, 4 वाले जाइए, 20 आ गया, मतलब 5.64 आएगा, 5.64, 42.5 में से घटाना है 5.64, घटा दीजिए। देखिए 6 बच्चे का घटाएंगे तो यहाँ पर 4 में 6 गया, 8 बच्चे का 14 में 6 गया 8, और यहाँ पर एक बचेगा, 1 में ले 5 नहीं घटेगा तो 6 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, दशमलव 6 हो जाएगा, 36.86 हम लोग का क्या है, ये उत्तर है। ये 2 विधि से आप लोग को हमको आशा करते हैं कि आप 2 सवाल है, यह थोड़ा समय लेता है सवाल लगाने में, अगर आप लोग का कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, जोड़ भाग अच्छा रहेगा तो गुणा करने में आप लोग को ये सवाल गलत नहीं करेंगे। ये विधि 2 विधियां हैं, आप यह विधि आप लोग कई स्टूडेंट को पहुँचाएँ या तो उन लोग को लाभ मिले, अतः इस सवाल के अनुसार वो परीक्षा में लगा सकें और जान सकें कि ये कल्पित माध्य विधि कैसे लगती है। ठीक है, हम तीनों विधियों को पढ़ाएंगे, 2 विधि पढ़ा दिए हैं, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। आज समय मिलेगा तो हम बता देंगे किस विधि को, इस कल ये कौन सी विधि है, लास्ट विधि पद विचरण विधि। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो करता हूँ, यह वीडियो आगे बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों को हमको भी कुछ फायदा मिले, क्योंकि आप लोग को मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।